विद्यार्थियों, मैं राकेश सिंह आज आप लोगों को हिंदी कक्षा 12 में सामान्य हिंदी कक्षा 12 में प्रतिदर्श प्रश्न पत्र अर्थात मॉडल पेपर के विषय में बताऊंगा 2020 के आधार पर। यह मैं जो बताऊंगा यह सिलेबस 2020 के आधार पर रहेगा, लेकिन जो आपका 30% सिलेबस कम हुआ है वो आपको मालूम है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जो पढ़ना है उसी पार्ट से प्रश्न आएंगे, लेकिन मॉडल पेपर सेम रहेगा, इसी प्रकार रहेगा। इसलिए मैं उसी के आधार पे आप लोगों को बता रहा हूं, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आप अपने सिलेबस से देख लीजिएगा। तो समय 3 घंटे 15 मिनट है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, खंड क में प्रश्न नंबर 1 से क, ख, ग, घ और अंग की एक नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें किसने कौन सी रचना लिखी है, कौन निबंध का लेखक है, यही सब प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए, आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक। इसके बाद प्रश्न नंबर दो में भी देखिए क, ख, ग, घ और अंग, ये पद्य से प्रश्न आएंगे। इसमें भी किस लेखक ने क्या लिखा है, किस लेखक का कौन सा समय है, यही सब प्रश्न आएंगे पद्य से। तो ये 2 प्रश्न 10 नंबर के बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसको आप लोगों को पढ़ना है। इसके बाद देखिए, दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अर्थात जो हमारे पाठ निर्धारित है पढ़ना है गद्य में से, उसमें से हमें गद्यांश आएगा और उस गद्यांश को हमें समझना है। फिर उस गद्यांश को किसने लिखा है वो पकड़ना है। देखिए, प्रश्न है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। गद्यांश के आधार पर मदर वर्ड की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। किस जोत को विश्व की सर्वोत्तम जोत बताया है। गद्यांश की भाषा शैली पर प्रकाश डालिए। अर्थात गद्य से एक हमें गद्यांश आएगा अथवा करके, उसमें उस गद्य को पढ़ना है, उसमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। अथवा है तो दोनों में से एक ही करना है। इसके बाद देखिए, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर पद्य से, जो पद्य में निर्धारित पाठ है हमारा सिलेबस है, वहाँ से हमको 2 पद्य आएंगे और उसको पढ़ना है और उसको पढ़ के उसके अनुसार हमें उत्तर देना है। देखिए, अथवा करके है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। 3 लेखक हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अधिकतम शब्द सीमा है 80। तो 80 शब्दों में हमें लिखना है। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको लिखना है। APJ अब्दुल कलाम, हरिशंकर परसाई। फिर देखिए, ख, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर। देखिए, मैं जो बता रहा हूँ इसमें से आपको ये नहीं देखना है कि यही सब प्रश्न आएंगे। मैं केवल एक मॉडल बता रहा हूँ, वह भी इसमें पूरा सिलेबस है। आपको क्या नहीं पढ़ना है वो आप जानते हैं। फिर देखिए आगे, प्रश्न नंबर 6, बहादुर अथवा पंच लाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अथवा लाठी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी की कथावस्तु अपने शब्दों में लिखिए। इन दोनों में से किसी एक को लिखने हैं। 5 नंबर के यह आते हैं। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। इसमें देखिए, हमारे यहाँ क्या चलता है, रस्मरथी। तो रस्मरथी से हमें प्रश्न का उत्तर देना है। रस्मरथी खंड काव्य के आधार पर कर्ण का चित्रण कीजिए। तो इसका उत्तर हमें देना है और बाकी को छोड़ देना है। देखिए, बहुत सारे रहेंगे लेकिन हमें रस्मरथी देखना है। फिर देखिए, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। जो अनिवार्य संस्कृत हमारे पाठ्य पुस्तक में है, उसमें से भी एक हमें गद्यांश मिलेगा, उसको ससंदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। फिर जो पद्यांश रहेगा संस्कृत में, उसका हमें ससंदर्भ अनुवाद करना है। फिर है प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। मुहावरा आएगा, उसका अर्थ लिखना होगा और अर्थ लिखने के बाद उसे वाक्य प्रयोग उसका भी करना होगा। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। फिर संधि विच्छेद आएगा, कौन सा सही है उसका हमें चयन करना है।
फिर इसमें सेकंड है परमेश्वर का संधि विच्छेद, फिर गायक का संधि विच्छेद। देखिए एक एक नंबर के यह बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है हिंदी का, यहाँ से आपके स्कोर बनते हैं, आपके नंबर बढ़ते हैं। तो इस पार्ट पे हमें ध्यान देना है। दिए गए निम्नलिखित शब्दों का विभक्ति और वचन बताइए। इसमें हमें विभक्त और वचन बताना है। फिर देखिए प्रश्न नंबर संस्कृत से है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। इसमें कौन सा शब्द युग्म सही है उसको चयन करके लिखना है, 1 नंबर हमें इसका मिलेगा। फिर देखिए निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। अंबर, पट, विधि, नाग एक तरह से समानार्थी शब्द हो गया या पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए जो आंखों के सामने हो, एक अर्थी शब्द। इसके बाद देखिए जानने की इच्छा रखने वाला, जानकार, ज्ञानी, जिज्ञासु, तो जिज्ञासु होगा। इसी प्रकार निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। तुम तो कुर्सी पर बैठे, उसको शुद्ध लिखना है, ये गलत इसका लिखा गया है, इसको सही रूप में लिखना है हमें। फिर देखिए वीर रस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा दीजिए। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार लक्षण अथवा उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा सहित लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। फिर देखिए एक हमें प्रार्थना पत्र लिखना है। बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र लिखना है। कोई भी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर बैंक के लिए दिया गया, जो हमारे प्रश्न पत्र में आया होगा उसी पर लिखना होगा। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो देखिए देश में बेरोजगारी की समस्या, आतंकवाद की समस्या और समाधान, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो इस प्रकार से हमारा मॉडल पेपर रहता है। इसी प्रकार से हमारे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर हमें देने होते हैं। तो बाकी आपको क्या पढ़ना है, उसी में से ऐसे ही प्रश्न आएंगे, उसके उत्तर हमें देने हैं। अगर आपको मॉडल पेपर अच्छे से जानकारी रहेगी तो आप उसी हिसाब से तैयार करेंगे और आपको अच्छे नंबर परीक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।